अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 79। हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 18 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स HCV वॉल्यूम 1 और ये एक्सरसाइज इसका लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। द एलिवेटर इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 12 सेंटीमीटर। तो ये एक एलिवेटर शो किया हुआ है और ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है और ये है वो मिरर। इस मिरर की हमको फोकल लेंथ दी हुई है। कितनी है फोकल लेंथ उसकी? तो मिरर की फोकल लेंथ, कैसा मिरर है ये? तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और फोकल लेंथ है उसकी 12 सेंटीमीटर। ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ एंड द पुली इज लाइट। द मास पुली सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर एट t इक्वल्स टू 0। तो p को कब रिलीज किया है? जिस इंस्टेंट पर रिलीज किया उसको मान लिया है t इक्वल्स टू 0 और आगे बोला है व्हेन द डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम द मिरर इज 42 सेंटीमीटर। जब ये ब्लॉक B इस मिरर से कितनी दूर है? जब वो 42 सेंटीमीटर पर है तब B को रिलीज किया है, मतलब ये लेंथ है 42 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ द ब्लॉक B एंड द मिरर एट t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड। टेक g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको बताना क्या है? अब मिरर में इसकी बनेगी इमेज, तो हमको बताना है कि जब इंस्टेंट क्या है 0.2 सेकेंड, इसको रिलीज करने के बाद 0.2 सेकेंड पर इसकी इमेज मिरर से कितनी दूर बनेगी हमको बताना है। यानी हमको चाहिए होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए पता करना पड़ेगा कि 0.2 सेकेंड में इसने कितना चला। मतलब हमको पता लगेगा उसका u कितना चला, ये पता लगाया तो 42 में से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा इसका u और फिर मिरर इक्वेशन लगा देंगे, फोकल लेंथ पता ही है तो हमको मिल जाएगी इमेज डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस बिटवीन इमेज ऑफ द ब्लॉक एंड द मिरर। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने अलग से इसको यहाँ ड्रॉ कर रखा है। हम काम करेंगे लिफ्ट फ्रेम में। लिफ्ट फ्रेम में ये पार्ट 1, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों सॉल्व कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। तो हम बात कर रहे हैं किसमें? एलिवेटर फ्रेम में। फ्रॉम द एलिवेटर फ्रेम। और एलिवेटर फ्रेम कैसी एक्सेलरेटेड फ्रेम है, मतलब कैसी है वो? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। यदि हम लिफ्ट फ्रेम में से काम करेंगे, सेकेंड लॉ की इक्वेशंस लिखेंगे, तो हमको एक सूडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये दोनों ब्लॉक्स हैं तो m मास के, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। ये है ब्लॉक B। अब पहले दिखाते हैं इसके ऊपर रियल फोर्सेस। रियल फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे होंगे। इस पर एक फोर्स आएगा mg, ये इसका वेट। दूसरा होगा टेंशन इन द रोप T। और तीसरा फोर्स क्या होगा? तीसरा फोर्स होगा सूडो फोर्स, क्योंकि ये सिस्टम कहाँ जा रहा है? सिस्टम जा रहा है ऊपर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। अब सूडो फोर्स कितना होता है? मास अंडर स्टडी या ब्लॉक अंडर स्टडी, उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, वो जो कितना है 2, यानी वो होगा 2m। और ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द बॉडी अंडर स्टडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑपोजिट टू द फ्रेम, ये आपको पता ही होगा। तो ये आ गया 2m। 2m के बराबर, ये एक्सेलरेशन का 2 है और ये मास उस ब्लॉक का, तो इसको लिख दिया मैंने 2m। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस? ये एक्सेलरेशन कहाँ पर है? वर्टिकल में, तो जो सूडो फोर्स इस पर आएगा वो तो वर्टिकल में आएगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और वो तो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, उनकी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इसकी इक्वेशन में सूडो फोर्स नहीं आएगा क्योंकि इसकी इक्वेशन हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली लिखेंगे, तो ये होगा T। अब ये ब्लॉक जाएगा कहाँ? ये जाएगा नीचे। मान लेते हैं एक्सेलरेशन इसका है a, ये एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन है। ये वाला तो उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन था, उसको तो हमने अकाउंट में ले लिया है। अब इसका नेट एक्सेलरेशन मान लो नीचे है, तो ये नीचे जाएगा, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की वजह से ये इधर जाएगा। अब इक्वेशंस लिखनी है हमको सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ से तो पहला तो यही काम आपको करना है, ठीक है। तो क्या लिखें? इसकी इक्वेशन क्या होगी? 2m, ये फोर्स है 2m,
प्लस mg माइनस t, इन दोनों का एडिशन -10, यानी ये हुआ नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब ma, ऐसा हुआ। ये इक्वेशन 1। अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे, वर्टिकल वाले फोर्सेस तो बैलेंस हो गए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में हम लिख रहे हैं, वो क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू ma। और अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ये T कैंसिल आउट हुआ, इधर क्या हुआ, ये 2m प्लस mg, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा 2ma। ये m कैंसिल आउट हुआ, और g हमसे बोला है 10 लो, यानी 10 प्लस 2 हो जाएगा 12/2, यानी एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन, जब इसको रिलीज करेंगे ब्लॉक बी को, तो ये नीचे आएगा विद व्हाट एक्सेलरेशन, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द एलिवेटर फ्रेम। ये हमको एक बात समझ में आ गई, ये पार्ट 1। अब पार्ट 2 करते हैं इसका। अब हम ये पता करते हैं कि ये ब्लॉक कितना नीचे आ गया। अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एलिवेटर फ्रेम में हम लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जानने के लिए कि इस ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितने समय में, 0.2 सेकेंड में। तो ये यू टी वाली टर्म तो जीरो होगी, क्योंकि इंस्टेंट t इज इक्वल टू जीरो पर तो हमने उसको रिलीज किया था। तो यू टी वाली टर्म जीरो हो गई, बचता है सिर्फ हाफ a, और a कितना अभी हमने फाइंड आउट किया है 6, और t स्क्वायर मतलब 0.2 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 0.04। और ये आया डिस्प्लेसमेंट उसका, और ये आएगा किस में, आएगा मीटर में। ये मीटर में आएगा, क्योंकि ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये सेकेंड स्क्वायर है, तो सेकेंड स्क्वायर कट कर ये मीटर में आंसर आएगा। ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 0.04, ये 3 बार कैंसिल, मतलब 0.12 मीटर, या फिर 12 सेंटीमीटर। मतलब ये ब्लॉक किस इंस्टेंट पर, एट, या पार्ट 3 चालू हो गया, अब ऑप्टिक्स लगेगी। T इज इक्वल टू कितने पर, 0.2 सेकेंड पर। इसकी पोजीशन क्या होगी, ये कितनी दूर था पहले, 42 और अब कितना नीचे आ गया, 12 नीचे आ गया। तो कहाँ आ गया होगा वो, 30 पर। मिरर से कितनी दूर, मिरर के पोल से 30, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब U कितना हो जाएगा, U हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये हमने मन ही मन में सॉल्व कर लिया। ये है 12 सेंटीमीटर नीचे आया, यानी मिरर से कितनी दूर आ गया है अब वो, इस इंस्टेंट पर 42 पर था, 12 नीचे गया, तो 30 पर अब वो है। और इंसिडेंट रेस के ऑपोजिट नाप रहे हैं हम, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, और फोकल लेंथ उसकी दी हुई है हमको मिरर की 12 सेंटीमीटर। और अब मिरर इक्वेशन लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इजी है, इजी है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, और मिरर इक्वेशन में पहले आता है प्लस, और फिर u की वैल्यू -30 डालेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ऐसा -1/30। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, 60/12 ये 5 बनेगा, ये हो जाएगा 60/v -2 उधर गया तो 7 बना, यानी v बराबर कितना हो गया, v इज इक्वल टू हो गया प्लस 60/7। देख लेता हूं मैं आंसर, ये 60/7, 60/7, फिर 7 बात से इसको डिवाइड कर दिया है, वो कोई खास बात नहीं, 8.57 सेंटीमीटर, 8.57 सेंटीमीटर कहाँ से, फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर। ये बनेगी इसकी इमेज किस इंस्टेंट पर, इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड पर। वो तो बदलती रहेगी इमेज डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलती जाएगी, क्योंकि चल रहा है नीचे, एक्सेलरेटेड है, तो नीचे आता जाएगा, u बदलता जाएगा तो v बदलता जाएगा। हमसे तो पूछा था कि इंस्टेंट t बराबर 0.2 सेकेंड पर उसकी इमेज मिरर से कितनी दूर होगी, तो ये इसका आंसर है 8.57 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो इजी क्वेश्चन है।